सो ही काल करता रहे। ये पूरा संसार भ्रममय है। भक्ति मुक्त हाथ मेरा कहा न आदरे प्रपंची बरसात। साहब कह रहे मेरे कहने पर यकीन नहीं कर रही है दुनिया। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार। फंदा है त्रिलोक को कोई न भवते न्यार। सभी पूरी सृष्टि काल पुरुष के हाथ में। जोगी जति संन्यासगत न कोई न पावत अंत। सब सूरत में रम रहा सूरत शब्द ते हाथ। ऐसी अगम अपार गत तीन लोक के नाथ। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्वाण। ये तो साहब की वाणियां लोगों ने अपने स्लोगन लगाकर अपनी तरफ से काल का देश अकाल का देश बना दिया। सप्त सुरत कर्म और शून्य सत, 7 सुरत अस्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन पूर्ण ज्ञान। तभी तो साहब अपनी वाणी में एक शब्द वजन से बोल रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि देव आदि सब निरंजन। इसके आगे कोई ना गया। रसातल और ब्रह्मांड लग, कहीं निकट कहीं दूर। आदि अंत सब तुम्हें लखाई, उत्पत्ति प्रलय की गत पाई। बोले मैंने तुम्हें पूरा पूरा ब्रह्मांड बताया, पूरा रहस्य बताया, पूरा सृजन बताया। उत्पत्ति प्रलय सृजनहारा, मेरा भेद निरंजन पारा। अब यहां साफ साफ बोल रहे हैं, इसी को निरंकार भी कहते हैं। साहब कह रहे हैं भाई मेरा भेद निरंजन से परे है। ताते जगत न काहू माना। अब यहां क्या कह रहे हैं, इसलिए कोई दुनिया नहीं माने इसे, क्योंकि सभी भ्रमित है। ताते तो है कहूं ये ज्ञान है। इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है साहब की भक्ति को समझना। जो कोई माने कहा हमारा, सो अंसा निज होए हमारा। अमर करो फिर मरण न हुई। अब यहां साहब क्या करे, उसको अमर कर दूंगा फिर मरण न होगा। ताका खूंट न पकड़े कोई, उसको फिर कोई नहीं पकड़ सकता। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और यही बुरी आइडियोलॉजी संतत्व ने अलग अलग तरीके से अपना ली। जैसे दूध से कई पदार्थ बनते हैं, सब में दूध का अंश है। आप चाहे खोआ खाएं, बर्फी खाएं, घी खाएं, आइसक्रीम खाएं, मक्खन खाएं, सब में अंश। इस तरह पूरी संतत्व की धारा का मंथन करोगे तो साहब निकल आएंगे। हाँ, कुछ ने प्रगट बोला साहब को, जैसे गरीबदास जी ने, दादू दयाल जी ने, बाकी कुछ संतों ने, कुछ ने गुप्त रखा। अब साहब क्या करें, सुख सागर सुख मूल बताया। बड़भागी हंस कोई पाया। जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए। दृढ़ प्रतीत करे मन लाई, ताको यह पद देह लखाई। सच में क्यों कठिन है। जन्म से लेकर और पूरी दुनिया निरंजन की भक्ति कर रही है, 4 वेदानुकूल चल रही है, जब 3 लोक तक की बात मान रही है। और निरंजन ने सृष्टि की उत्पत्ति में भी 3 लोक तक की बात कही है। इसलिए आगे की बात को लोग कपोल कल्पित चीजें बातें लग रही है। साहब यहां करें, जय समझाओ ते झगड़ा ठाने, अमर करो फिर मरण न हुई। आप साहब के पूरे शब्दों का अगर संग्रह करेंगे, भजनों का भी, तो बार बार उसमें उल्लेख आ रहा है, चलन सा सतलोक, मरम ही हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा, जहाँ से अंसा आया, अमर हैं वो लोकवा। हजारों भजनों में साहब ने हजारों जगहों पर उस अमर लोक का उल्लेख किया है। पर दुनिया ले दे करके स्वर्ग की प्राप्ति में उलझी हुई है। फिर के जन्म फिर के नहीं जन्मे जगमाई,
काल अकाल ताए दुख नहीं। काल अकाल ताए दुख नहीं। धर्मदास तैं बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। कह रहे हैं धर्मदास मेरा वास वहां है जहां काल और अकाल पार नहीं पाते। सुख सागर सुख मूल बतावा, बड़भागी हंसा कहूं पावा। दृढ़ प्रतीत करे मन लाई, ताको यह पद देह लखाई। इसलिए गुरुत्व पर इतने भरोसे की बात संतों ने क्यों कही कि एक अनूठी बात है, यकीन कर। ये कहीं धर्मदास भी तो यही कह रहे हैं, ना कहूं ना कोई कहा, ना कहूं लिखा, ना कोई बखाना। धर्मदास जी तो साहब को कह रहे हैं जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, वो कोई कहीं लिखा भी नहीं है और कहीं बखान भी नहीं किया किसी ने। भेद तुम्हारा अद्भुत ज्ञान, आप कुछ अद्भुत ही कह रहे हैं। प्रथम है दृढ़ प्रतीत और होए भक्ति अंकुर, भाव प्रीत सेवा करे देव ज्ञान भरपूर। बार बार सेवा का उल्लेख आ रहा है। अच्छा भाई, कोई महापुरुष तो स्वावलंबी होता है, सेवा 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 क्या है? एक जीव को भक्ति दृढ़ाई, सो तो कोट गऊ फल पाए। एक जीव को भक्ति क्षेत्र में लाने से करोड़ों गऊओं को कसाई से छुड़ाने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? 5-3 पर आय निरंजन यह यम को ठाट। 5 तत्व 25 प्रकृति, ये पूरा काल का खेल है। बड़ी विडंबना है। गाहे बजाए तत्वों में भी, कहीं वाणियों में भी आ रहा है कि ये काल का देश है, नाशमान देश है, फलाना। तो लोगों ने सोचा स्वर्ग ही अच्छा देश है। ये तो सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रलय में। तुम सन अंतर कछु न राखा, जो कुछ हता सो सब कुछ भागा। बोला है धर्मदास, मैं तुमसे एक बात बड़ी साफ साफ बोला हूं, अंतर नहीं रखा हूं। अब तुम भक्ति करो दृढ़ताई, छोड़ दे कुल लाज बढ़ाई। अब कुल लाज बढ़ाई क्या, वो ध्यान से सुने। पहले कुल मर्यादा खोए, अब यहां कह रहे कुल मर्यादा। ये कैसी मर्यादा है स्थापित? एक माता मुझे कहा, गुरुजी एक समस्या आ गई है। मैं कहा भाई समस्या बताइए क्या है? हमेशा समस्या का निदान करते हैं गुरु, इसलिए मैं बड़ा चीप हूं, कोई भी मुझसे कहीं भी बात कर लेता है। गुरु शिष्य की शंकाओं का निराकरण करता है। बोला मेरे 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, तीसरे का अभी ब्याह करना है। मैं कहा ब्याह करो, क्या समस्या आ रही है? बोला गुरुजी एक बड़ी समस्या आ रही है। हमारे यहाँ कुल की रीति है, ब्याह के बाद दुल्हन को जब घर की बेदी में लाते, अंदर लाते हैं, तो चौखट पर एक मुर्गे की बलि देते हैं और उसको उसका टीका लगाते हैं। मैंने मुर्गा क्या नहीं खाता है, सब चीज़ खा जाता है। इंसान जो कुछ खाता है उसका खून पर असर पड़ता है, खून उसी से बनता है। मुर्गा थूक खाता है, गंदगी खाता है, उसके टीके से क्या दुल्हन की रक्षा हो जाएगी? ये मर्यादाएं कौन स्थापित किया? ऐसी मर्यादाओं का अनुकरण करके हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? यही साहब बोल रहे हैं। बोला चलो गुरुजी वो तो नहीं करेंगे। उसके बाद दुल्हन को हम देवते पर, कुल देवते के पास ले जाते हैं। मैंने भैया कुल देवते के पास ले जाते हो, फिर क्या होता है? बोला हम बकरा चढ़ाते हैं। क्यों बकरा चढ़ाते हो? कुल देवते को प्रसन्न करने के लिए। देवता बकरा खाता है, ये कैसी कुल रीतियां हैं? देवता बकरा खाएगा? हमारा साहब तो साफ साफ कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हार।
बोला गुरुजी शरीक कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं अगर देवते पर नहीं जाओगे। मैं बोला फिर वो बकरा क्या होता है? फिर वो मिलजुल कर खुद खा जाते हैं, नाम बेचारे देवते का। मैंने पूछा माता फिर शरीक लोग आपके रिश्तेदार नात पात क्या बोल रहे? बोले अगर देवते के पास नहीं जाएंगे तो हम बारात में नहीं जाएंगे। यहां देवता एक जरिया बना, उन्हें मांस खाना था। मैंने कहा माता आप दिल में थोड़ा विचार करो, एक प्राणी को मारोगी तो हत्या हुई, मैं आपके घर आता हूं, सत्संग भी करता हूं। आपने अगर बकरे को काटा मैं आपके घर कभी नहीं आ पाऊंगा, ये तो पाप है। अगर आपको ठकुरों की कमी है तो मेरे पास लाखों ठकुरे नाम लिए हैं, मैं 2 गाड़ी भेज दूंगा बारात के लिए, क्यों घबरा रही हो? मजबूत किया उसको। उन्होंने अपने रिश्तेदार नातेदारों से कह दिया भाई बकरा हम नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहले कुल मर्यादा खोए, ये कुरीति है। तो माई दृढ़ थी, उसने कहा ठीक है गुरुजी नहीं चढ़ाए। धीरे धीरे उनके वो पूरे रिश्तेदार भी साहब की भक्ति में जुड़े। कहने का एक भाव है हमारा, यही बात साहब कह रहे हैं, ये कुरीतियां जो है इसको कुरीति बोलते हैं, गंदी रीति बोलते हैं। ये कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए की हुई है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं, इसके पीछे क्या आधार होता है। शायद ये उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं। जिला मंडी में मेरी संगत है काफी, तो नया नया कार्य था, आज से 25 साल पहले की बात है। कुछ लोगों ने नाम लिया था तो लोग उनका विरोध करने लगे वहां भयंकर। वो तो विरोध होना ही होना है, जगत भगत में बह रहे चारों युग परमान। मैंने वहां कोटला के पास एक गांव में प्रोग्राम था, वहां कुछ नामी थे। जब मेरा प्रोग्राम था मेरे लोगों ने वहां थोड़ा प्रचार भी किया, वहां संगत बढ़ रही थी धीरे धीरे। हिमाचल में काफी लोग हैं, आश्रम भी हमारे पूरे देश में। तो आयोजन वहां करने वाले लोग मुझे बोले गुरुजी यहां बड़ा विरोध हो रहा है आपकी भक्ति का, इसलिए लोग थोड़ा सा आक्रांत है, आप यहां मत आओ। मैं कहा मैंने सत्संग की तिथि दी है, यहां से भी कुछ लोग आ रहे हैं तो आप वहां सत्संग करो। बोला वो लोग कह रहे अगर यहां सत्संग हुआ तो हम होने नहीं देंगे। मैं बोला इसकी चिंता मत करो, ये मैं खुद देख लूंगा। हमारी संस्था राष्ट्रीय लेवल पर रजिस्टर्ड है, मैं कहीं भी सत्संग दे सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। मैं बोला इसको मैं देख लूंगा, आप मत चिंता करें। मैंने उससे पूछा पहले ये बताओ विरोध क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बोला हमारे ही कुछ चाचे ताए हैं वो कर रहे हैं। मैं बोला भाई उनको इसमें क्या दिक्कत है? आप पहले कैसे थे अब कैसे हैं? चाचे ताए नहीं देख रहे हैं? आपने तो 7 नियम का पालन किया, सत्य बोल रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परिस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, हक की कमाई खा रहे हैं, एक परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव हो गए। आपको कोई हमने राक्षस तो बताया नहीं, बनाया नहीं, न कहीं आपको हमने किसी रावण की, कंस की, किसी राक्षस की भक्ति बताई है। नानक एक को सुमरी जल तल रहा समाय। बोला गुरुजी बात यह है, यहाँ एक मेला लगता है होली के अवसर पर, सावन में, इस तरह साल में दिवाली आदि के आसपास 4 मेले लगते हैं। उसमें क्या होता है, देवते पर बुला बकरा चढ़ाते हैं। और वहां किंवदंती क्या है, यहां आकर जो मन्नत मानता है उसे
उसकी वो मन्नत पूरी होती है। मैं कोई निंदक नहीं हूं। मैं 1979 से लेकर 82 जनवरी तक मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में था। तो जब हम छुट्टी काट के आते थे तो पहले हम आसाम में गुवाहाटी, वहां ट्रांजिट कैंप था, पहले वहां पहुंचते थे, वहां हाजिरी देते थे। उस समय वहां सिंगल लाइन थी, यात्राएं बहुत मुश्किल थी। वहां से फिर आगे हम पलायन करते थे। फिर छोटी लाइन से हम जाते थे सिलचर, सिलचर से फिर बसों में जाते थे आईजल, फिर वहां से लुंगले, फिर पैदल 2-3 जाना अपनी पोस्टों पर। तो गुवाहाटी में हमें 2-3 दिन रुकने पड़े। गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है। मैंने दिल में विचार किया कि भाई चलो कामाख्या जी को भी देख के आते हैं, दर्शन करते हैं। लाइन में मैं वहां लगा। मैं जो आपसे बातें करता हूं बड़ी प्रैक्टिकल होती है। बड़ी अद्भुत स्थिति थी। दर्शनार्थियों के हाथ में, किसी के हाथ में बकरे की गर्दन थी, किसी के हाथ में मुर्गे की गर्दन थी, किसी के हाथ में अन्य जीवों की गर्दन थी। लाइन में अब खड़ा होना पड़ा मुझे। प्रांगण में रक्त ही रक्त था। बगल में एक शेड था जहां पर बलि चढ़ती थी मंत्रोच्चारण करके। बकरा चढ़ाने वाला या जानवर चढ़ाने वाला धड़ उसे नहीं मिलता था, वो गर्दन सिर्फ मिलती थी। वो आकर उसका कुछ अंश अंदर थोड़ा नीचे उतरकर उस पर चढ़ाते हैं देवते पर। चलो मैं खड़ा हुआ। मैं ये प्रसंग क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुने। वहां किंवदंती है कि एक बार जो कामाख्या जी का दर्शन करने आता है 20 साल में उसे दोबारा आना पड़ता है। आज उस बात को 41 साल हो गए, मैं तो फिर गया नहीं। इस तरह कुछ किंवदंतियां हैं। बाद में मैं एक फूल बेचने वाले के पास पहुंचा। मैंने बोला भैया ये गर्दन तो दे दिया बलि चढ़ाने वाले को, धड़ कहां है? वो पहले चारों तरफ देखा, फिर मुझे कहा धड़ जाता है, ये मांस बिकता है बाजार में। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। ऐसी किंवदंतियों पर साहब ने करारा प्रहार किया। इसमें किसी देवी देवता कामाख्या जी का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग अपने हितों के लिए ये सब काम करते हैं। इसी तरह मैं आपको मंडी कोटला की बात बता रहा हूं। तभी तो साहब कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए। तो बोला गुरुजी साल में यहाँ 4 ऐसे भंडारे होते हैं, वो हमारे शरीर की करते रहते हैं जो नजदीकी है। मैं बोला वो मांस और शराब का सेवन करते हैं? बोला बदस्तूर करते हैं। मैंने कहा अब समस्या क्या है? बोला गुरुजी 51 रुपए प्रति व्यक्ति हर घर से चंदा होता है। मेरे घर में 9 प्राणी है, 459 रुपए मुझसे चंदा मांगा गया। मैंने कैलकुलेशन किया, गांव में काफी घर है, इस तरह से करीब ये चंदा 2.5-3-4 लाख रुपए हो जाता है।